आपका स्वागत है मेरे चैनल SK टेक पर। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस, आज हम सब BPSC 68 का फॉर्म फिलअप करना सीखेंगे। तो इसके लिए आप sarkari-result.com साइट के माध्यम से BPSC की साइट ओपन करेंगे। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप BPSC के साइट पर आ सकते हैं। और यहाँ अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे तो यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज़ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो आपको लेटेस्ट वैकेंसीज़ की नोटिस और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए मिलता है। तो आप 68 वाला क्लिक करेंगे एंड फिर अपना नाम डालेंगे। फिर कैंडिडेट नेम के बाद आप कैंडिडेट फर्स्ट नाम और फिर मिडिल नेम एंड फिर कैंडिडेट लास्ट नाम। अगर आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम, अगर मिडिल है तो मिडिल, अगर फर्स्ट ही सिर्फ है तो फर्स्ट ही डाल के छोड़ देना है। मेरा समर कुमार और यादव पूरा, तो मैंने अपना पूरा फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड तीनों नेम डाल रखा। पापा का नाम डालना है, मीन्स पिताजी का नाम। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं और आपकी शादी हुई है तो आप अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे, अन्यथा उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप अपने माताजी का नाम एंटर करेंगे। माताजी का नाम एंटर करने के बाद आपसे आपका जन्म दिवस पूछेगा। तो जन्म दिवस पर आपका जो भी दिन हो, दिनांक हो, उसको एंटर करेंगे। फिर आपका मंथ या जो भी महीना हो उसको एंटर करेंगे और उसे एंटर करने के बाद आपका वर्ष या ईयर जो भी हो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपसे आपका वैवाहिक स्थिति पूछेगा, तो आप अपना वैवाहिक स्थिति दे सकते हैं। तो यह भी जैसे आपके सामने जॉब में किस मतलब क्राइटेरिया के अंदर फिलअप करना चाहते हो वो पूछेगा, वो आप अभी भी कर सकते हैं या बाद में आपको दोबारा भी देगा तो उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड जो भी देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके उसका नंबर देना रहेगा। तो नंबर एंटर करने के बाद आप पूछेगा सिटीज़न इंडियन, तो आप यस, एंड उसके बाद आपसे पूछेगा आप परमानेंट ओरिजिन है बिहार से, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने पर आप जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपके पास आरक्षित कोटा को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आपको देखना है कि आपके जो ग्रैंड डॉटर वॉटर आप जिनके हैं क्या वो फ्रीडम फाइटर थे, यस या नो कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछेगा। आपका जो भी एड्रेस का फर्स्ट लाइन हो तो उसको सिलेक्ट करके लिखना है एंड उसके बाद सेकंड एंड थर्ड लाइन आपको सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट को एंटर करना है। उसके बाद आप पिन कोड एंटर कर देंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा। अगर आप सेम भरना चाहते हो तो सेम भर देंगे, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तीनों लाइन पे एड्रेस सेम रखने के बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड सेलेक्ट करना रहता है। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप मतलब ये सारी चीज़ें जो फॉर्म में रिक्वायर्ड है, क्या आपके पास सारी चीज़ें, तो आप यस कर देंगे। अगर नहीं है तो नो कर देंगे और आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जीमेल आईडी एंटर करेंगे। जीमेल आईडी एंटर करने के बाद गेट एंटर कोड पर क्लिक करके उसके जस्ट साइड पे कोड एंटर करना। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करके गेट OTP। उसके बाद जस्ट साइड में OTP एंटर करना है और नीचे कैप्चा शो हो रहा है, उस कैप्चा को एंटर करके ब्लू बॉक्स पे टिक करना है। ब्लू बॉक्स पे टिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है, जिस इंटरफेस में आपको देखने को मिलता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होता है वह जो है आपका लगभग कंप्लीट हो चुका होता है। तो उसके बाद आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके जीमेल में जाता है। कैप्चा कोड एंटर करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अगर एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर लेंगे, अन्यथा आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और क्लिक हेयर फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ से अपना जो फॉर्म फीस जो भी आपकी लग रही हो कैटेगरी वाइज, तो आपको उसको भरना है। भरने के बाद आप ये स्लिप जो है अपना प्रोसीड करके आगे प्रोसेसिंग फ़ीस जो भी लग रही है उनको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे आप अपना जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिसके भी थ्रू आप
पेमेंट कटवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है और इंटरफेस में आप अपने कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। अगर आप नेट बैंकिंग के जरिए करें तो आप उसकी डिटेल कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और इस ट्रांजैक्शन स्लिप को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको इसको रख लेना है, आगे फ्यूचर में बहुत ज़रूरी होता है और काम आता है। आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद इसको पीडीएफ में सेव करके भी सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर वापस आएंगे गो टू डैशबोर्ड और जैसे ही आप गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप एक वापस उसी इंटरफेस पर पहुंचेंगे जहां से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू होता है। तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए गाइस अब सेकंड स्टेट पर जा रहे हैं। वहाँ पे आपसे आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो डिटेल्स में आप 10th 12th आप जो भी मतलब कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना फिलअप करना शुरू करेंगे। तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ रहा है। उसी इंटरफेस पर फिर हम अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस वहाँ आपको देखना है, नीचे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया इंटरफेस वापस खुल जाता है और इंटरफेस खुलते ही हमें हमारे रजिस्ट्रेशन का जो रहता है वो बताता है। उसके बाद आपसे कुछ चीज़ें जेन्युइन पूछी जाती हैं तो उसको देखते हुए या फिलअप करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आप बिहार के सेवक हैं तो यस या नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग और बाकी जो भी चीज़ें मांग रहा है आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट करके। उसके बाद आप अपनी 10th की क्वालिफ़िकेशन के डिटेल्स एंटर करेंगे कि आपने किस विषय से 10th कर रखा है। तो आपको अपने विषय बताने होंगे। जैसे मान लीजिए आपने 10th हिंदी इंग्लिश मैथ्स एक्स्ट्रा मतलब ईटीसी से कर रखा है तो उसके बाद आप किस वर्ष में किए, उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष आपका जो भी रहा हो उसको एंटर करना है। उसके बाद आपने किस संस्थान स्कूल या परिसर से किया है उसका नाम एंटर करना है। उसके बाद आपने सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड जिस भी बोर्ड से किया है उसको भी आपको फिलअप कर देना है। तो भरते ही आपके सामने आपसे प्राप्तांक पूछेगा और आपको प्राप्तांक जितने भी मिले हो टोटल में से उसको लिखना है। प्राप्तांक लिखने के बाद आपको पूर्णांक एंटर करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको 12th के सब्जेक्ट्स बताने हैं, आपने जो जो सब्जेक्ट्स लेके एंटर किया हुआ है। तो सब्जेक्ट एंटर करने के बाद आपको अपना शस्त्र अर्थात सेशन बताना होगा और सेशन बताने के बाद आपको आपका पासिंग उत्तीर्ण वर्ष बताना होगा। उत्तीर्ण वर्ष एंटर करने के बाद आपसे आपका संस्था परिसर या आपने जिस भी स्कूल जिस भी स्थान से आपने अपना 12th इंटरमीडिएट कंप्लीट कर रखा है उस संस्थान का नाम बताना होगा। उसके बाद आप यूपी बोर्ड सीबीएसई या किसी अदर बोर्ड से कर रखा है तो उसका नाम एंटर करेंगे। नाम एंटर करने के बाद आपको जितने पूर्णांक मिले हुए अर्थात आपने जितने मार्क गेन किए हैं उसको प्राप्तांक वाले बॉक्स पे भरना रहेगा और प्राप्तांक मार्क को एंटर करके आपको फिर पूर्णांक मतलब टोटल कितने नंबर में से आपने कितना नंबर गेन किया है उसे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका अंतिम नियोजन, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर देते हैं या फिर आप उसको छोड़ ही देंगे। फिर आपका जो पद रहेगा उसका बताना रहेगा टेम्परेरी था मतलब अस्थाई था या स्थाई था। अगर आप स्थाई क्लिक करेंगे तो आपके आगे का जो भी डिटेल्स पूछेगा आप अपने अकॉर्डिंग उसको फिलअप कर देंगे। अगर आप अस्थाई मतलब टेम्परेरी में सेलेक्ट करते हैं तो भी पूछा जा सकता है कि आपने कितने ईयर कितने साल काम किए हैं, रीज़न बताइए किस लिए छोड़ दिया। उसको करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। लिखा हुआ है यदि किसी सरकारी बिहार लोक सेवा में आप घोषित किए हो तो उसका विवरण दीजिए। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 6 माह से अधिक निवास किया है उसका विवरण देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी फ़िलहाल में प्रयागराज में 4 साल से रह रहा हूँ सॉरी गाइस। तो आपको प्रयागराज मैं अपना प्रयागराज डालता हूँ। उसके बाद कितने दिन से कितने दिन रहा हूँ
उसके बारे में विवरण देना होगा। तो आप एक स्थान के बारे में भी दे सकते हैं, 2 और 3। खैर आप एक ही स्थान के बारे में दीजिएगा जो अभी मतलब प्रेजेंट में आप रह रहे हैं 6 माह से ज़्यादा या रह चुके होंगे। उसके बाद आप अपना स्थान एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद आप कितने मंथ से रह रहे हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप अभी भी हैं या रहकर छोड़ दिए हैं तो उसके बारे में भी आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आपने कब से रहना शुरू किया उसको एंटर करते ही आप आगे बढ़ जाएंगे कि आपने कब तक वहाँ रहा है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपसे नीचे फिर आपके बॉडी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी कि आपकी ऊंचाई कितनी है। तो आपको अपनी हाइट जो है एंटर करनी होगी सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में एंटर करने के बाद उसके बाद आपसे आपकी हाइट इंच में पूछी जाएगी और आपकी हाइट फीट में भी पूछी जाएगी। तो आप एक बार अपना हाइट इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है हाइट मेजर करने का तो उससे मेजर करके ठीक ठाक भर देंगे ताकि आगे अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते तो उसमें कोई दुविधा या समस्या ना उत्पन्न हो। तो आपको अपनी हाइट के बारे में बताने के बाद आपसे पूछा जाएगा चेस्ट के बारे में। तो जो फीमेल कैंडिडेट होंगी तो वो इसको एंटर भी कर सकती हैं और नहीं भी एंटर कर सकती हैं क्योंकि कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप मेल जिनका जेंडर है वो अपने चेस्ट की चौड़ाई सेंटीमीटर में बताएंगे। इंस्ट्रूमेंट से आप मेज़र करके लिखेंगे ताकि आपको समस्या ना हो भविष्य में। उसके बाद आप अपनी चेस्ट की चौड़ाई जो है इंच में लिखेंगे। उसके बाद आपसे जो छाती फुलाने पर आपका जो आएगा सेंटीमीटर में भी लिखना है और इंच में भी लिखना रहेगा। इसको करने के बाद आपसे पूछा जाएगा 2 लोगों को पहचान बताइए जो आपको कई माह से मतलब 6 माह से अधिक जानते हों या आप और उससे आप संबंधित ना हो। तो आप किसी अपने दोस्त का नाम बता सकते हैं, अगल बगल किसी पड़ोसी का नाम बता सकते हैं और उनका स्थान एंटर कर दीजिएगा। तो मैंने जैसे अभी 2 लोगों का नाम बताया एंड उनका नाम एंटर किया क्योंकि जस्ट एक मेरा दोस्त है और एक मेरे जस्ट बगल के पड़ोसी हैं। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। और आप इसको एंटर करने के बाद आपसे एक 16वें ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे रखे हैं तो उसको आपको रीड कर लेना और अपने सुविधा के अकॉर्डिंग भर लेना। वैसे मैं बताऊं तो आप 3rd वाला ही रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उसको रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, फिर आप सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। उसके बाद आपसे एक आपकी बॉडी मार्क पूछी जाएगी, आपके बॉडी में जहाँ कट या ब्लैक मोल मतलब तिल हो तो उसको आप एंटर कर देंगे। उसके बाद अन्य कोई सूचना अगर आपके पास है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आपसे आपका परीक्षा शुल्क का विवरण दिया रहेगा, आप उसको देख लेंगे। उसके बाद आपसे आपकी फ़ोटो मांगी जाएगी, सिग्नेचर मांगी जाएगी हिंदी में और इंग्लिश में। मगर ये ध्यान रखिएगा जब आप फ़ोटो बनाएंगे तो उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फ़ोटो की हाइट और चौड़ाई एक बार पढ़ के तब रिसाइज़ कीजिएगा क्योंकि आप केबी में भी कन्वर्ट तो कर ले रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई है, केबी के अंडर में तो रहते हैं मगर हाइट और चौड़ाई जो है वो नहीं ठीक कर रहे हैं तो इससे वो जो है फ़ोटो नहीं लेता। उसके बाद आप प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद आप अपना चेक कर लेंगे कुछ गलत तो नहीं है। उसके बाद आप प्रीव्यू देखने के बाद वापस अपनी इंटरफेस पर आ जाएंगे और इंटरफेस पर आते ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है जो कि आपके एप्लीकेशन सबमिट होने का बताता है कि सक्सेसफुल सबमिट हो गया। तो यही रहा बीपीएससी के रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।